हेलो बच्चों, YouTube पर आपका दोबारा स्वागत है। और आज हम जो है दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न को लाए हैं जो कि सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, पहले इसके छोटे छोटे बातों को समझिए, उसके बाद इस पर सवाल को देखेंगे। इसको ऑप्शन से भी कैसे बनाया जाता है और इसको डिटेल से भी कैसे पढ़ा जाएगा। तो सवाल जैसा भी क्यों नहीं आए तो उसको आपको बनाने सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिए दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पहले समझिए होता क्या है। देखिए, कोई भी दो अंकों की संख्या होगा, ठीक है। दो अंकों की संख्या, यहाँ ऐसे लिख दीजिए, दो अंकों की संख्या, ठीक है। दो अंकों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो दो अंक का संख्या क्या हो सकता है? देखिए, तो ये 10 से लेके 99 के बीच का जितना भी संख्या होगा, यानी 10 से लेके 99 और इसके बीच के जितना भी संख्या होगा, 11, 12 डॉट 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 98, 99 जो भी हो, वो सारा का दो अंकों का संख्या होगा। यानी संख्या दो अंकों से बनी होगी। तो इस पर जो सवाल आता है और इसका जो मूल फॉर्मेशन होता है, तो इसमें मूल संख्या हम लोग क्या मानते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें मूल संख्या हम लोग क्या मानते हैं, यानी ओरिजिनल नंबर जो हम लोग मानते हैं वो मानते हैं 10x + y, ठीक है। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं xy, ठीक है। इसका थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसलिए क्योंकि ये y जो है ये इकाई स्थान पर रहता है, यानी यूनिट प्लेस पर रहता है, और y जो होता है वो 10 प्लेस पर रहता है, इसलिए इसको दाहिने के साथ इसको लिखा गया है, ठीक है। तो इसी का ये एक्सपेंडेड फॉर्म ये हो गया। इसका मतलब ये हो गया जहाँ वेयर x जो होगा वो क्या होगा, 10 प्लेस, ठीक है, और y जो होगा यो हो जाएगा यूनिट प्लेस, ठीक है। यहाँ x का स्थान दाहिने के स्थान पर है और y का स्थान इकाई के स्थान पर है, ठीक है। तो इसी को आपको मान के बनाना है। तो इसका जो सवाल होता है एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, इसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या बोलता है। पहला सवाल बोलता है कि यदि दो अंकों से बनी एक संख्या और उस अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का अंतर 99 है, यानी 99 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। देखिए, ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको आसान से बना सकते हैं हम लोग। कैसे? तो दो अंकों की एक संख्या, तो आपको पता है कि एक दो अंकों की संख्या का जो फॉर्मेशन होता है वो 10x + y होता है, ठीक है। यानी कोई भी संख्या मान लीजिए xy है, तो x जो है 10 प्लेस पर है और y जो है यूनिट प्लेस पर है। उसके बाद और उस अंकों को आपस में बदल कर जब संख्या को पलटेंगे, यानी जब बदल देंगे, तो आप इसको यहाँ ध्यान दीजिए, yx लिखिएगा। जैसे मान लीजिए 24 है, इसको पलटिएगा तो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो y था वो चला गया 10 स्थान पर और x चला गया यूनिट स्थान पर, ठीक है। चलिए, तो अब क्या बोलता है कि यदि दो अंकों से बनी संख्या और उस अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्याओं का अंतर। अब देखिए, ये दो अंकों का संख्या था, अब इसको पलट के जो बनाएंगे वो हो जाएगा कितना, 10y प्लस, जो कि संख्या पलट गया है, और दोनों का अंतर जो है किसके बराबर, 99 के बराबर, ठीक है। इसको हटाइए, 99 के बराबर है। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो बोला जा रहा है उस संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 10x + y माइनस 10y माइनस x बराबर 99 हो जाएगा। तो 10x में एगो x जाएगा तो 9x माइनस 9y 99, और 9 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस y बराबर 99, और 9 कट जाएगा इससे 11 बार में, तो x माइनस y का मान 11, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे सवाल जब एग्जाम में आए तो आप इसको जल्दी से ट्रिक से कैसे बनाएंगे, दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी संख्या और संख्याओं को पलट के बनाए गए जो संख्या का जो अंतर दिया हुआ है, यानी अंतर कितना, 99, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, सीधा जो है 9 से भाग दे देना है, ठीक है। अंतर आएगा तो 9 से भाग। अगर यही रहेगा कि दो अंकों की एक संख्या और दोनों अंकों को पलट के बनाए गए संख्याओं का योग अगर दे दिया जाए तो आपको 11 से भाग देना है। यानी अंतर रहेगा तो 9 से भाग और योग दे रहेगा तो 11 से भाग देना है। तो चूंकि ये अंतर है तो 9 से भाग दे देंगे, तो हमारा कितना आंसर हो गया, 11, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, योग वाला सवाल।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। इसके पहले जो सवाल था वो अंतर पर था, यानी 2 अंकों की एक संख्या है और उसी को पलट के दोनों का जब अंतर करते थे तो उस पर सवाल था। अब यहाँ सवाल ये पूछ दिया गया है कि एक 2 अंकों से बनी संख्या और उसके अंक को पलट के बनाए गए संख्या का जोड़ जो है यानी योग जो है वह कितने के बराबर है? तो 33 के बराबर है। तो उस संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी संख्या देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, संख्या चूँकि 10x + y है और संख्या x y से मिलकर बना है, यानी x + y का मान मांगा जा रहा है वाट। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या बोलता है? एक 2 अंकों से बनी संख्या, चलिए 2 अंकों से बनी संख्या 10x + y हो जाएगा, जहां x जो है 10 प्लेस को सूचित कर रहा है और y जो है यूनिट प्लेस को दिखाया जा रहा है। और अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या का योग, और जब अंक को पलटेंगे तो यही हो जाएगा 10y + x, यानी जो x था वो y के स्थान पर, जो y था वो x के स्थान पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y + x। और दोनों का जो योग होगा 33 के बराबर, देखिए यहाँ दिया हुआ 33। ठीक है, तो दोनों को जोड़िए, 10x और x हो जाएगा 11x और प्लस 11y बराबर 33। 11 कॉमन ले लीजिए तो x + y बराबर 33 और ये कट के x + y का मान क्या दे देगा? 3। और यही हमारा मांगा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, यानी अंकों का योग कितना होगा। मान लीजिए 93 है तो ये दोनों का योग कितना? 12। उसी तरह यहाँ दिया गया है दोनों का जो योग होगा वो 12 है। क्लियर है? तो ऐसे में इसको हम बना सकते हैं। दूसरा बात यह है कि इसको ट्रिक से कैसे बनाना है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या और उसको पलट के बनाए गए संख्याओं का योग अगर समथिंग या कुछ भी दिया रहे तो आप जो उसका योग दिया रहेगा उसको आप डायरेक्ट किससे भाग दे दीजिएगा? तो 11 से भाग दे दीजिएगा। तो देखिए ट्रिक से कैसे, दोनों अंकों की एक संख्या है और उसको पलट के जो बनाए गए संख्याओं का योग कितना? 33। तो 33 को आपको 11 से भाग दे देना है, तो आंसर 3 आ जाएगा। यही अंतर रहता तो 33 को हम 9 से भाग दे देते। ठीक है, तो यहाँ कुछ और रहता जो कि 9 से कट जाए। तो याद रखना है योग में 11 से भाग और अंतर में 9 से भाग दे देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं इस पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यानी इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यानी देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए ऐसा सवाल एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। इसके पहले जो सवाल था वो ऐसे कॉमन सेंस पर आधारित था, लेकिन अब यहाँ से आपका सवाल जो है एग्जाम में ऐसा टाइप का, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बैंक हुआ, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो इसको क्या करना है आपको, आप इसको जब एग्जाम में सवाल आए तो आप कोशिश आपको करना है कि इसको ऑप्शन से ही बनाएं। ठीक है, अगर इसका डिटेल में जाइएगा तो टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसको अगर आप ऑप्शन से ही निकालने का कला सीख जाते हैं तो इसको हम आसान से तुरंत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या करना है आपको, जो सवाल दिया गया है बस उसका लैंग्वेज को आपको मैथमेटिकल ढंग से आपको नंबर से मिला देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सवाल बनेगा। देखिए, किसी 2 अंकों की एक संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या मांगा जा रहा है जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। ठीक है, अब देखिए हमारा ऑप्शन है 38, 73, 48 और 84। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, आपको चेक करना ऑप्शन से ही। आप देखिए पहला अगर हम ऑप्शन 38 लें, देखिए यहाँ 38 हम ऑप्शन से उठाएं, 1 नंबर ऑप्शन में 38 है। क्या बोलता है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या और इसको जब पलटिएगा तो ये हो जाएगा 83, है ना। अंकों को परस्पर पलटने से बने प्राप्त संख्याओं का योग 110 है और दोनों को जोड़िएगा तो 7, 11 का 1, 11 का 121 आता है। हमको लाना था 110, तो ये तो हमारा ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन को हम पकड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन को अगर पकड़ते हैं तो वो 73 है और जब बोलता है कि 2 अंकों की एक संख्या और इसको पलट के जो पलटेंगे तो 37 हो जाएगा। अब पलटने के बाद दोनों का योग जो है 110 आना चाहिए, तो 7 3 10 के 0, 10 के 110 हो गया। चलिए ये बात तो देखिए सवाल से मिल गया। ठीक है, अब हमको बोला संख्या ज्ञात कीजिए और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो देखिए 7 और 3 यानी था 73 ऑप्शन से, और इसका अंतर देखिए 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचाएगा। इसका मतलब ये जो हम क्वेश्चन पढ़े और 73 में इसका सारा क्रियाकलाप हो गया, यानी सारा चीज़ इसी ही में मिल गया। तो हमको दूसरा ऑप्शन चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपका ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो आंसर हमारा बी हो गया। दूसरा को भी आप चेक करके देखिए, 48 और 84 को जोड़िए और दोनों का देखिए अंतर यहाँ 4 आ रहा है, लेकिन 48 को जोड़िएगा 84 को जोड़िएगा। ठीक है,
48 और 84, तो 12 के 2 110 तो आएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। उसी तरह 84 और 48 जुटेगा, फिर सेम बात आएगा, तो होगा नहीं, तो इसका आंसर 73 हो जाएगा। ये तो हुआ एग्जाम में, बना लीजिएगा आप तुरंत इसको ऑप्शन देख के, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए, जो भी बच्चे नए हैं जिसको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उसका डिटेल देखिए आप। डिटेल क्या बोलता है कि एक 2 अंकों की एक संख्या, तो संख्या 10x + y, क्लियर है। अब इसको जब पलटेंगे तो 10y + x हो जाएगा और दोनों का योग 110 देगा, ठीक है। ये एक संख्या था और इसको पलट के बनाए तो ये बना, तो 10x और x 11x और 11y 110 के बराबर, 11 कॉमन ले लीजिए, x + y 110, ये कट के कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया कि x + y का मान 10, क्लियर है। दूसरा, दोनों का अंतर दिया हुआ, दूसरा कंडीशन दोनों का अंतर 4 है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए, दोनों का अंतर 4 है और मेरे पास x + y का मान कितना दिया हुआ था, तो 10 दिया हुआ था। अब इसको काटिएगा तो 2x कितना 14, तो x का मान कितना 7, और जब x का मान यहाँ 7 रखिएगा तो y क्या देगा, 3 देगा। और चूँकि संख्या मेरा xy या 10x + y से मिलके बना है, यही ना 2 अंकों की संख्या, तो 73 हो गया। चाहे तो आप 10 × 7 70, आप ऐसे बना सकते हैं, 10 × 7 + 3, तो 70 3 73, और ये हमारा 73 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सही आया, ठीक है। तो ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर कितना हो गया, 73। तो आप इस टाइप के सवाल को आसान से बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग अगला सवाल पे आते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल को ही आपको ऑप्शन से ही बनाना है, क्योंकि ऐसे जितने भी सारे सवाल आएंगे वो सारा का सारा आप ऑप्शन से इसको चेक कीजिए, तुरंत बन जाएगा और इसमें आपका टाइम का बहुत बचत होगा। तो चलिए देखते हैं, किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दाहिनी का दुगना है, चलिए रहने दीजिए। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, मतलब अदला बदली मतलब पलट दिया जाए, तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है, होगी, तो पुरानी संख्या बराबर 8, यानी पुरानी संख्या क्या होगी, यही क्वेश्चन हमारा है। तो चलिए ये हमारा ऑप्शन है 24, 36, 48, 63, हमारा 4 ठो ऑप्शन है। तो चलिए क्या करके इसको चेक कर लीजिए और जल्दी बना लीजिए इसको। चलिए पहले 24 है, किसी 24 को पहले पकड़िए और इसको मिलाइए सवाल से, सवाल का सारा निचोड़ इसमें घुसा दीजिए, ठीक है। चलिए, किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई का दुगना है, तो देखिए ये इकाई है, ये दहाई है, लिखते हैं ना जैसे 100 लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, उससे इकाई दहाई हो गया। तो इकाई अंक दहाई से दुगना है, हाँ है, क्योंकि ये 2 है तो ये 24 है, सॉरी 4 है तो इसका दुगना है, ये बात तो मिल गया। यदि अंक को बदल दिया जाए, यदि अंक को पलटेंगे तो ये 42 हो जाएगा। तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है, 27 अधिक आ रहा है देखिए, तो नई संख्या पुरानी संख्या 27 अधिक है, इसका मतलब 24 और 27 42 होना चाहिए था। तो 7 4 11 का 1 51 हो रहा है, यहाँ तो 42 है, तो ये हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, यानी ऑप्शन चला गया भीतर। चलिए दूसरा ऑप्शन को पकड़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, 36, मिलाइएगा ध्यान से इसको। किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई का दुगना है, चलो भाई इकाई अंक 6 है और दहाई 3 है, इसका दुगना है, ये बात मिल गया। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, अदल बदल करिएगा तो 63 होगा ना। चलिए इसको पलटिएगा तो 63 हो जाएगा। तो नई संख्या पुरानी संख्या से कितना ज़्यादा, तो पुरानी संख्या से 27 ज़्यादा, यानी 63 जो आया, पुरनका संख्या 36 था और उसमें 27 जोड़िए 63 आता है, 7 6 13 के 3 और 5 1 6, ये भी मिल गया, यानी ये बात मिल गया, ठीक है। तो नई तो पुरानी संख्या ज्ञात करना है, संख्या, हाँ तो मिल तो गया सारा, आंसर तो आ गया, यही आंसर होगा। किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई का दुगना है, यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या 75, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ये, इसको चेक ही नहीं करना है, हमारा आंसर 36। तो हमारा आंसर 36 हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36, क्लियर है। चलिए इस तरह से आप सवाल को आराम से बना सकते हैं। चलिए अगला, अब इसको डिटेल से बनाना ज़रूरी है तो बता देते हैं। देखिए डिटेल से कैसे बनेगा, किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक, देखिए 2, आप समझिएगा ध्यान से कि 10x + y ये मूल संख्या का फॉर्मेशन है, जिसका इकाई अंक y और दहाई अंक x है, ठीक है। तो किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक,
इकाई अंक जो y है वह दहाई का दुगना है, तो y बराबर 2x हो जाएगा। देखिए तो y इकाई अंक दहाई का दुगना है, ठीक है। यदि अंक को आपस में बदल दिया जाए तो 10y प्लस x हो जाएगा। जब बदल दिए तो क्या हो गया 10y प्लस x, जैसे मान लीजिए 42 था, इसको बदल देंगे 24, ठीक है। तो क्या बोलता है कि जब अंक को पलट दिया जाए यानी अदला बदली कर दिया जाए तो नई संख्या, नया संख्या का फॉर्मेशन तो यही ना होगा बदलने के बाद, पुरानी संख्या से, पुराना संख्या 10x प्लस वाई से 27 ज़्यादा होगा। चलो भैया इससे 27 ज़्यादा हो जाओ, तो नयका संख्या जो है पुरनका से कितना ज़्यादा, तो 27 ज़्यादा, ठीक है। तो आपको पुरानी संख्या ज्ञात करना है। और ये यहाँ दूसरा, पहला क्लू ये, दूसरा क्लू ये। अब इसको सॉल्व कीजिए। 10y में एक y जब इधर आएगा तो हो जाएगा 9y, और 10x जब इधर आएगा तो 9x, इधर हो जाएगा 27। आप इससे 9 कॉमन ले लीजिए, 27 कट गया 3, यानी y माइनस एक्स का मान 3 और y बराबर 2x, यहाँ रख दीजिए 2x माइनस एक्स बराबर 3, तो x का मान 3 आया। जब x का मान 3 आया, x बराबर आया 3, और यहाँ x का मान पुट कीजिए 3, तो हो जाएगा कितना 6, चूँकि संख्या मेरा किससे बना है, तो संख्या मेरा बना है 10x प्लस वाई या xy भी कर सकते हैं आप। तो यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यानी 6 और 36, हमारा आंसर 36 हो जाएगा। यहाँ भी पुट कीजिए तो 10 गुना 3 प्लस 6 36। तो देखिए इस तरह का डिटेल हम बना सकते हैं। डिटेल को अगर पढ़िएगा तो कोई भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज भर इतना ही, और अब इसके बाद जो वीडियो लाएंगे वो 3 अंकों पर आधारित प्रश्न होगा, 3 संख्याओं पर 3 उस पर सवाल होगा। जैसे मान लीजिए कि 464, ठीक है, तो 3 अंकों पर आधारित प्रश्न होगा अगला। इस पर भी कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है, तो इसको देखेंगे। तो चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए एकदम बेसिक से, एकदम शुरू से, जो भी नए बच्चे हैं उसको शुरू से आराम से समझ में आते रहेगा। और जितना भी प्लेलिस्ट है चैप्टर बाय चैप्टर उसमें करके हम दे रहे हैं, आप उसको आराम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखिए, आराम से समझ में आते जाएगा। और घर में कोई भी बुक है उसको आराम से बनाइए, समझ के उसका एग्जाम्पल को देखिए, सारा मैथ बनेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।